हेलो, गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपन 9th क्लास में लाइंस और एंगल्स पढ़ रहे हैं और लाइंस और एंगल्स में हमने लास्ट क्लास तक कुछ एंगल्स के बारे में देख लिया था। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक रिफ्लेक्स एंगल गलत बता दिया था। वहाँ पे मैंने आपसे कहा था रिफ्लेक्स एंगल जो है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 का नहीं होता है एक्चुअली, वो 180 से ज़्यादा का होता है और 360 से कम का होता है। ठीक है, एक्चुअली जो 360 डिग्री एंगल होता है वो पूरा एक कंप्लीट एंगल होता है। तो अगर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप अपनी लास्ट वाली क्लास का, कि हमने जो रिफ्लेक्स एंगल देखा था, हमने ये होता है मोर देन 180 डिग्री का मेजरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो, अगर मैं ये वाला एंगल लिखना चाहूँ, ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा दिया है, तो जो AOC, अभी जो AOC है, जो ये वाला एंगल है, आउटर वाला एंगल, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को अगर मैं कुछ देर के लिए x डिग्री मान लूँ, तो ये जो एंगल है ये 180 से कम होगा। क्यों कम होगा? देखो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है मुझे मालूम है, ये पूरा होता है 180 डिग्री का, ये पूरा होता है 180 डिग्री का। तो ये पूरा भी कितना होगा? ये पूरा भी 180 डिग्री का होगा। और जब ये पूरा 180 डिग्री का होगा तो आप देखो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, ये 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये होता है 90 डिग्री का। तो आपको दिख रहा है जो x वाला एंगल है वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो x वाला एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? वो ऑब्ट्यूज एंगल है क्या, ये हम बोल सकते हैं क्या? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में लिखा था ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी, कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है बट 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि एंगल जो x होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब हम अगर बात करें अपने थीटा एंगल की, तो थीटा एंगल आप देख पा रहे हो 180 से बड़ा है, क्योंकि देखो 180 यहाँ तक खत्म हो रहा था बट इसमें ये वाला पार्ट जो है और ऐड हुआ है। तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेकर के ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। तो ये हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो अब हम अपनी लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कुछ जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी वो करते हैं। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था जो आप लोग कर लें। रिफ्लेक्स एंगल गलती से मैंने बोल दिया था कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये 360 नहीं होता है, ये 180 से बड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन आप अपनी लास्ट क्लास में कर लें। ठीक है, चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको ना ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे बल्कि आपके बल्कि आपके स्कूल के जो एग्जामिनेशन होंगे वहां पे भी देखने। चलो देखो, तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि कोई एंगल होगा, जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है। स्टेटमेंट को पढ़ो। एन एंगल मतलब कोई जो एंगल है वो 20 डिग्री कम है। वो 20 डिग्री कम है, किससे कम है? इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट से। मतलब जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से देखो, क्वेश्चन दिया है एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है। ठीक है, अब देखो, अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानोगे? देखो, सबसे पहले हमने वर्ड देखा, क्वेश्चन में दिया कॉम्प्लीमेंट, तो हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम कितना होता है? जिनका सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ सप्लीमेंट एंगल भी याद कर लो। सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? बेसिकली वो एंगल जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखो इसका मतलब क्या है? अगर अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल मेरे काम का तो अभी है नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो यहां मुझे दिया था कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है। ठीक है, अब देखो मुझे मालूम था कॉम्प्लीमेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम पकड़ते हैं कि एक कोई एंगल मान लेते हैं x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा वो निकालता हूं। देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एंगल है उसमें 90 माइनस उस एंगल को माइनस कर देते हो, मतलब कि कोई एंगल है x, उसमें अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं, कोई एंगल है x, उसमें अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ देता हूं तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब कोई एंगल x है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस एक्स, और ये बराबर किसके होगा?
90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इस कंडीशन को यहाँ से पकड़ो। मैंने कहा एक एंगल अगर मान लेते हैं x, दूसरा एंगल कितना होगा y, फिर मुझे मालूम था दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं एक एंगल तो मैंने x माना था और दूसरा एंगल जो मैंने y माना था, इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस ऑफ x, 90 माइनस ऑफ x। ठीक है, तो मतलब कि मैं x y की जगह पे क्या रख सकता हूँ 90 माइनस x डिग्री रख सकता हूँ क्या, बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। x से x देखो कैंसिल आ गया, मतलब कि 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। मतलब ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, सही लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर एंगल x है उसमें अगर मैं उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ देता हूं तो आंसर हमेशा कितना आएगा 90 डिग्री का आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालोगे किसी भी एंगल का, 90 से उस एंगल को माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मान लेते हैं मुझे एंगल दिया है 50 डिग्री का, मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कैसे निकालोगे, देखो मैं क्या करूंगा 90 डिग्री में से इस 50 डिग्री को पहले माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कितना होगा 40 डिग्री। क्यों, अगर मैं 50 प्लस 40 को ऐड करूं तो आंसर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। देखो 50 प्लस 40 होता है 90 डिग्री, तो आंसर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 40, या फिर इसका वाइस वर्सा भी सही है कि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 50 डिग्री, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 50 डिग्री, ये भी सही है। या आप बोलो कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 40 डिग्री, दोनों बातें सही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा एक एंगल है 30 डिग्री, इस 30 डिग्री एंगल का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले आप 90 डिग्री में से इस 30 डिग्री को माइनस कर दोगे, कितना आएगा 60 डिग्री। तो आप बोलोगे इस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 60 डिग्री, इस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 60 डिग्री। क्यों, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो 90 डिग्री आना चाहिए। देखो 60 प्लस 30 90 होता है, तो ये आ रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एक एंगल है सपोज करो 70 डिग्री, मैंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आप क्या बताओगे, आप 90 में से इस 70 डिग्री को माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 डिग्री। तो आप बोलोगे इस 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 20 डिग्री। ठीक है, अब अगर इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता 90 डिग्री, मतलब ये बात सही है, हमने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक एंगल है 60 डिग्री, मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं क्या करूंगा 90 में से पहले मैं इस 60 डिग्री को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेरे पास आंसर आ गया कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 30 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज समझ गए होगा, आप किसी भी एंगल का ओरल निकाल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने कहा कोई एंगल है 80 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि 80 प्लस 10 जोड़ोगे तब 90 आएगा। ठीक है, सिमिलरली कंडीशन आती है सप्लीमेंट्री एंगल के साथ। सप्लीमेंट्री एंगल भी ऐसे ही निकालते हैं, बट इस क्वेश्चन के बाद हम वो देखेंगे। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि जो कोई एंगल है वो एंगल 20 डिग्री कम है, किससे कम है, अपने सप्लीमेंट्री एंगल से कम है, अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 20 डिग्री कम है कोई एंगल। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एंगल मान लेंगे x, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। अब देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताए वहां पे मैंने हर जगह पे एक एंगल ले लिया था। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का मैंने सप्लीमेंट्री एंगल निकाला, 60 डिग्री का निकाला, 80 डिग्री का निकाला, बट क्वेश्चन में हमको नहीं दिया है। तो हम सपोज सबसे पहले करेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, एक्स डिग्रीज में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई एंगल है x। अच्छा हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि कोई जो एंगल है, मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं इक्वेशन के फॉर्म में, कि जो कोई एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 डिग्री कम है। देखो क्वेश्चन ये दिया था एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल 20 डिग्री कम है, किससे कम है, कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो मैंने एक एंगल मान लिया x, दिस इंप्लाइज देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो भाई इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ x।
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या दिया था कि जो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दिया है। मुझे दिया था कि जो एंगल x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 डिग्री कम है। यही तो क्वेश्चन दी थी कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 डिग्री कम है। अब देखो x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 20, ये माइनस एक्स से इधर लेके आओगे हो जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री। तो 90 में से 20 गया, आ जाएगा 70 डिग्री, ये आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री बाई 2, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, मतलब जो एंगल है वो एंगल कितना आया है 35 डिग्रीज। ठीक है, तो ये मैंने आंसर निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन एक और दिया हो, मान लेते हैं 20 डिग्री की जगह पे उसने दे दिया हो 30 डिग्री कम है, तो आप करो जरा एक बार, 30 डिग्री कम है, क्वेश्चन सेम है, बस इसने बोला है कि 30 डिग्री कम है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले सेम इक्वेशन, आप एंगल मान लोगे x, ठीक है। अब क्या दिया था, एंगल इक्वल्स टू अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, अब यहाँ पे 20 नहीं, कितना कम है 30 डिग्री कम है, तो अब क्या लिख दोगे 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस ऑफ x माइनस 30। अब यहाँ से माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, तो 2x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के और x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री के। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ 30 जगह 50 दे देता है तब भी आप कर लोगे, 50 दे देता है तब भी कर लोगे। तब कैसे करोगे, बस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स माइनस ऑफ 50 कर दोगे। बस आप कितना, इस बार कितना कम है 50 डिग्री कम है, तो ये 50 डिग्री कर दिया। ये माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। देखो 2x कैसे आया, ये जो माइनस एक्स है ये जब यहाँ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस 50 डिग्री बचेगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो आपने ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इसी से एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है, वो अगर 50 डिग्री लेस की जगह पे 50 डिग्री मोर दे देता है। क्वेश्चन सेम है, बस उसने क्या बोला इस बार 50 डिग्री लेस की जगह पे उसने क्या बोल दिया 50 डिग्री मोर बोल दिया। तो देखो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, देखो सेम क्वेश्चन था बट उसने मोर की जगह पे, लेस की जगह पे इस बार क्या बोल दिया मोर। देखो कैसे करोगे, इक्वेशन का फॉर्मेशन करो बस। देखो इस बार उसने क्या बोला कि जो कोई एंगल है वो 50 डिग्री ज़्यादा है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से, मतलब जो एंगल है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 50 डिग्री ज़्यादा है। एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया एंगल कितना x डिग्री का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 90 माइनस एक्स। तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि हमारे पास है x जो एंगल है, मतलब x डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो माइनस एक्स है इधर आएगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 डिग्री बाई 2 7 14 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। पिछले वाले क्वेश्चन हमने देखा था लेस था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया मोर। इक्वेशन बस आपको बनाते बननी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनेगी, जो एंगल है वो 50 डिग्री ज़्यादा था, किससे ज़्यादा था अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 ज़्यादा जब कर दिया तो वो एंगल मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। चलो अगला देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया था एन एंगल मेजर्स। देखो अगला क्वेश्चन था फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल
ऑफ एन एंगल, find the measure of an angle which is complement of itself, which is complement of itself। क्या बोल रहा है, हमको वो एंगल का मेजर बताना है जो एंगल जो है वो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो खुद का। मतलब क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि हमको उस एंगल का मेजरमेंट बताना है जो एंगल खुद के एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो। मतलब कि जो एंगल है वो खुद के एंगल का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ये हमको बताना है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल का मेजरमेंट बताना है जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा खुद का। मतलब जो एंगल है वो खुद का ही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले माना लेट द एंगल, लेट दी एंगल बी एक्स। हमने मान लिया एंगल कितने डिग्री का, एक्स डिग्री का है। ठीक है, अब देखो तो इसका दिस इंप्लाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स डिग्री। क्योंकि मैंने बताया था किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, 90 से माइनस कर देते हो। ठीक है, तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया था, एंगल जो है वो किसके बराबर है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो एंगल मैंने x डिग्री माना था और अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर है, तो इस x का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 90 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को जब यहाँ लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। तो हमारे पास आएगा 2x बराबर 90 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्रीज बाई 2, दैट इज x कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल के बेसिस पे किए हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट एंगल के बेसिस पे मिल जाएंगे। बहुत इजी है, बस जहाँ पे 90 पुट किया वहाँ सप्लीमेंट की जगह हम जहाँ अभी कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो हम 90 पुट कर रहे हैं, जब हम सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ 180 पुट करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सप्लीमेंट के करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।